नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 16 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 15 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्रशाला किसकी रचना है? सुदर्शन की है, पांडे बेचर शर्मा उग्र की है, या फिर कौशिक की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चित्रशाला की जो रचनाकार हैं वह कौन है? वह है कौशिक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल की बेटी कहानी किसकी है? कौशिक की है, या फिर मुंशी प्रेमचंद की है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, या फिर सुदर्शन की है। तो कमल की बेटी कहानी की जो कहानीकार हैं वह है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। सुजाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? मधुआ की, या फिर पुरस्कार की, या फिर आकाशदीप कहानी की, या फिर देवरथ कहानी की। तो सुजाता जो है जयशंकर प्रसाद की देवरथ कहानी की पात्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मूर्धन व्यंजन कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है मूर्धन व्यंजन है? तो ढ और ढ जो है मूर्धन व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोष वर्ड हैं, बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है घोष वर्ड है? खा है, चा है, माँ है, या फिर ठा है। तो माँ जो है घोष वर्ड है, बाकी जो है अघोष वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं कहानी किसकी है? ममता कालिया की है, या फिर नासिरा शर्मा की है, या फिर चित्रा मुदगल की है, या फिर राजी सेठ की है। तो जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, यह कहानी जो है किसकी है? चित्रा मुदगल की है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार इनमें से कौन हैं? मोहन राकेश हैं, जैनेन्द्र हैं, या फिर यशपाल हैं, या फिर इलाचंद जोशी हैं। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार जो हैं वह हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रावण का सही संधि विच्छेद जो है ऑप्शन नंबर 3 श्रव प्लस अन होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उसे हमें बताना है। तो वह है अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए आप लोग, पूर्वी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़ अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या फिर खस अपभ्रंश से, या फिर मागधी अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? सेजे वतन है, कफन है, प्रेम पूर्णिमा है, या फिर समर यात्रा है। तो मुंशी प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह जो है सेजे वतन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? प्रेमचंद हैं, नरेश मेहता हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, या फिर हृदयेश हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार जो है वह है शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास गली आगे मूर्ति है, या फिर नीला चांद है, या फिर काशी का 80 है, या फिर अपना मोर्चा है। तो छात्र आंदोलन पर लिखित जो उपन्यास है वह कौन सा है? वह है अपना मोर्चा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा है? बताइए आप लोग, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुपुरुष में कौन सा समास है, बताइए आप लोग। सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो सुंदर है जो पुरुष, यानी कि इसमें कर्मधारय समास होगा। कौन सा? कर्मधारय समास होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? बताइए आप लोग, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास जो है भारत विभाजन पर लिखा गया है? डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या फिर सुबह दोपहर शाम? तो भारत विभाजन पर लिखा गया कमलेश्वर का उपन्यास जो है वह है कितने पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? बताइए आप लोग, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? एक था शैलेंद्र पर या फिर 1 इंच मुस्कान पर या फिर सारा आकाश पर या फिर उखड़े हुए लोग पर? तो राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर एक फिल्म बनी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक कौन है? श्रीधर है, मणिक मुल्ला है या फिर पीताम्बर है या फिर सभी गलत हैं? तो यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक जो है श्रीधर थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है उसे हमें बताना है? तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द देशज नहीं है? ढिबेरी नहीं है, पगड़ी नहीं है या फिर पुष्कर नहीं है या फिर ढोर नहीं है? तो ढिबेरी, पगड़ी और ढोर जो है देशज शब्द हैं, जबकि पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पर्वतों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? बताए आप लोग, 2 पर्वतों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? अधित्याका कहते हैं या फिर उपत्याका कहते हैं या फिर घाटी कहते हैं या फिर द्रोण कहते हैं? तो 2 पर्वतों की बीच की भूमि को उपत्याका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं, नगण्य कहते हैं या फिर अधिगण्य कहते हैं या फिर असंख्य कहते हैं? तो जो गणना योग्य ना हो उसे जो है असंख्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास इनमें से एक कौन सा है? राग दरबारी है, आधा गांव है या फिर तमस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गंगौली गांव पर आधारित जो उपन्यास है वह है आधा गांव। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आधा गांव उपन्यास जो है किसका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? बताए आप लोग, नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? रतिनाथ की चाची या फिर बलचनमा या फिर नई पौध या फिर बाबा बटेश्वर नाथ? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नई पौध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा क्या है? बताइए आप लोग, महादेवी वर्मा की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या फिर राजस्थानी है? तो महादेवी वर्मा की जो भाषा है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। पिसुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है पिसुन का पर्यायवाची शब्द है? तो वह है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य है या फिर कोई नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है? तो वह है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वाह कितना सुंदर दृश्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति किसकी है? निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर महादेवी वर्मा की है? तो उपयुक्त का पंक्ति जो है किसकी है? यह है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? बताइए आप लोग, गेहूं और गुलाब में गुलाब जो है किसका प्रतीक है?
भूख का प्रतीक है या फिर कला और संस्कृति का प्रतीक है या फिर प्रगतिवाद का प्रतीक है या फिर सभी गलत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, तो वह है कला और संस्कृति का प्रतीक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। कमायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, बताइए आप लोग कमायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, चिंता है, रहस्य है, इड़ा है या फिर आनंद है। तो कमायनी का अंतिम सर्ग जो है आनंद है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है, बताइए आप लोग भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, अनन्वय अलंकार है या फिर काव्यलिंग अलंकार है या फिर प्रतीक अलंकार है। तो भारत के समभारत है में अनन्वय अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है, त्रिलोचन को कहा जाता है या फिर केशव को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीली आधी के लेखक कौन है, बताइए आप लोग पीली आधी के लेखक कौन है। प्रभा खेतान है, विंदा जी हैं या फिर कमलेश्वर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीली आधी के लेखक जो हैं वह कौन है, वह है प्रभा खेतान। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है, प्रभा खेतान की है, सुधा की है, अनामिका की है या फिर क्षमा शर्मा की है। तो उपनिवेश में स्त्री जो है किसकी रचना है, प्रभा खेतान की है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। आंसू है कैसा काव्य है, मुक्तक काव्य संकलन है या फिर अतुकांत काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसू जो है मुक्तक काव्य संकलन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है, यह है जयशंकर प्रसाद की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा, ज्ञानपीठ के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो भारत भारती पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य दर्पण है किसकी रचना है, मम्मट की है, जगन्नाथ की है, केशव की है या फिर विश्वनाथ की है। तो साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है, तो साहित्य दर्पण के रचनाकार जो है विश्वनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना इनमें से कौन सी एक है, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक या फिर लहर। तो जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना जो है वह है लहर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है, प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है, बताइए आप लोग प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है। बाजारे हुस्न है, चौगाने हस्ती है या फिर गोशाए आफियत है या फिर जलवाए इशार है। तो प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप जो है वह है गोशाए आफियत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं, बताइए आप लोग राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं। 312 है, 380 है या फिर 419 है या फिर 406 है। तो राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अधखिला फूल किसकी रचना है, तो अधखिला फूल जो है हरिऔध की रचना है। रहस्य कथा किसकी रचना है, तो रहस्य कथा जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मातृ मंदिर किसकी रचना है, तो मातृ मंदिर जो है हरकृष्ण प्रेमी की रचना है। नीली झील किसकी रचना है, तो नीली झील जो है कमलेश्वर की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। नेमचंद जैन हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं या फिर विजय देवनारायण शाही हैं। तो हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगनी चारु गुराई पंक्ति किस कवि की है।
घनानंद की है, बोधा की है, मतीराम की है या फिर बिहारी की है। तो यह जो पंक्ति है यह है मतीराम का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्या है? बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? बताए आप लोग, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है, उत्साह है, जुगुप्सा है या फिर विस्मय है? तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव जो है जुगुप्सा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? बताइए आप लोग, दोहा जो है किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है या फिर अर्धसम मात्रिक छंद है या फिर सभी है? तो दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर या फिर भावों से विचारों की ओर या फिर सरलता से क्लिष्टता की ओर? तो भाषा की प्रमुख जो प्रकृति है वह है जटिलता से सरलता की ओर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? अविधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या फिर सभी है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो में शब्द शक्ति व्यंजना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बताए आप लोग, बावन दास जो है किस उपन्यास का पात्र है? परिति परिकथा या फिर जुलूस या फिर मैला आंचल या फिर बलचनमा? तो बावन दास जो है मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, मुकुटधर पांडे ने या फिर रामवर सिंह ने? बताए आप लोग, छायावाद को छायावाद नाम जो है किसने दिया है? तो वह दिया है मुकुटधर पांडे ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एकांकी जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है? रेशमी की टाई या फिर एक घूंट या फिर बादल की मृत्यु या फिर पृथ्वीराज की आंखें? तो राम कुमार वर्मा की प्रथम जो एकांकी है वह है बादल की मृत्यु। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। देश पत्रिका के संपादक कौन थे? बताए आप लोग, देश पत्रिका के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे, जयशंकर प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देश पत्रिका के जो संपादक थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? बताए आप लोग, इंडिया इन कालिदास जो है किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की है, भगवत शरण उपाध्याय की है, राजेंद्र प्रसाद की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया इन कालिदास जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? बताए आप लोग, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है, पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो है या फिर सभी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है श्रावकाचार है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोसाई दत्त किसका मूल नाम है? बताए आप लोग, गोसाई दत्त जो है किसका मूल नाम है? सुमित्रा नंदन पंत का, वियोगी का या फिर सुमन का या फिर प्रभा खेतान का? तो गोसाई दत्त जो है सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मति शब्द का सृष्टि द्विवचन रूप क्या होगा? बताए आप लोग, मति शब्द का सृष्टि द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मत्यो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की है, महादेवी वर्मा की है, विंदा जी की है या फिर इनमें से कोई नहीं? यह जो पंक्ति है यह किसकी है? यह है महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। विधिलिंग का अर्थ है? बताए आप लोग, विधिलिंग का क्या अर्थ है? उपदेश के अर्थ में या फिर आज्ञार्थक के अर्थ में? तो विधिलिंग का जो अर्थ है वह है उपदेश के अर्थ में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 59 देखते हैं। हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया था? बताए आप लोग, हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किसने किया था?
केदारनाथ सिंह ने, अशोक वाजपेयी ने, त्रिलोचन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? केदारनाथ सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कमल के रचनाकार कौन है? बताइए रक्त कमल के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ललित सहगल हैं या फिर राजकमल चौधरी हैं। तो रक्त कमल के रचनाकार कौन है? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नमक का दरोगा जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, पंजाबी, बांग्ला या फिर मराठी? तो मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है? शालवती, ग्राम या फिर पुरस्कार या फिर आकाशदीप? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है वह है ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? बताइए आप लोग मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर गांधी जी? तो मानस के हंस में तुलसीदास की जीवनी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी की बोली की उत्पत्ति हुई है? मतलब लोग भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या फिर अपभ्रंश से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? बताइए आप लोग संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? बताइए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक जो है किसे माना है? नहुस को माना है, जानकी मंगल को माना है या फिर शाकुंतला को माना है या फिर आनंद रघुनंदन को माना है? तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक जो है आनंद रघुनंदन को माना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रेणु को कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है या फिर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति से, करुणा से या फिर कविता क्या है से या फिर लोभ और प्रीत से? तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति जो है श्रद्धा और भक्ति निबंध से ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुटिचाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? मुक्तिबोध के, अज्ञेय के या फिर भारत भूषण अग्रवाल के या फिर नेमचंद जैन के? तो कुटिचाटन उपनाम से किसके? अज्ञेय के व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर विशेषण है या फिर सर्वनामिक है? तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंद का विलोम क्या होता है? बताएं आप लोग मंद का विलोम क्या होता है? सुस्त होता है, शीघ्र होता है, द्रुत होता है या फिर त्वरित होता है? तो मंद का विलोम जो है द्रुत होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना या फिर पूरी कीमत देना या फिर लागत मात्र देना या फिर मोल भाव करना?
तो दाम लगाना का अर्थ होता है मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। पानी न मांगना का क्या अर्थ होता है? मर जाना, मर्यादा की रक्षा करना, या फिर इज्जत न खोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी न मांगना का अर्थ होता है मर जाना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। थाली का बैगन का क्या अर्थ होता है? अधिक चिकना, या फिर चौड़ा होना, या फिर सिद्धांतहीन व्यक्ति, या फिर गोल मटोल होना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, थाली का बैगन का जो अर्थ होता है वह होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ होता है? दोनों विद्वान हैं, दोनों तत्वज्ञ हैं, दोनों मूर्ख हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है दोनों विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? बताए आप लोग, स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, शिवानी हैं, बंग महिला हैं, या फिर महादेवी वर्मा है। तो स्त्री विमर्श की प्रथम जो लेखिका है वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? लता शर्मा है, नासिरा शर्मा है, या फिर मैत्री पुष्पा है, या फिर क्षमा शर्मा है। तो औरत के लिए औरत की लेखिका जो कौन है बताइए आप लोग? वो है नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमलेश्वर की किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला है? बताए आप लोग, कमलेश्वर की किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला है? तीसरा आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, लौटते हुए मुसाफिर, या फिर कितने पाकिस्तान, या फिर सभी। तो साहित्य पुरस्कार जो है कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर को मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 26 होती है, 33 होती है, या फिर 36 होती है? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा, संचारी भावों की संख्या जो है 33 होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए आप लोग, छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या फिर 3 प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन कौन सा? वर्णित छंद और मात्रिक छंद। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। लाघव चिन्ह इनमें से कौन सा एक है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक लाघव चिन्ह है? तो वह है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लाघव चिन्ह है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उससे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शोणित है, या फिर रुधिर है, या फिर खून है, या फिर कासर है? तो शोणित, रुधिर और खून जो है रक्त के पर्यायवाची शब्द है, जबकि कासर जो है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिठास शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिठास जो शब्द है वह है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, अपदान है, या फिर करण है? तो से जो है अपदान कारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? बताए आप लोग, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? 1 वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, या फिर सभी होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, 1 वचन और बहुवचन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा है सर्वनाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, या फिर जातिवाचक है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा जो है जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। क्रा तरुआ पंच बिडाल चंचल ची पैठो काल पंक्ति के लेखक कौन है? मतलब लोग, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक जो हैं लुइपा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में दब्ध सहाव प्रयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं?
लक्ष्मीधर हैं, हेमचंद हैं, देवसेन हैं या फिर शालिभद्र सूरी हैं। तो दब्ध सहाव प्यास के रचनाकार जो है देवसेन हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या है? किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्व युद्धों का वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में या फिर कुमार रासों में या फिर हमीर रासों में? तो 2 वीर आल्हा और उदल का वीरतापूर्व वर्णन जो है परमाल रासों में किया है, जिसका एक नाम आल्हा खंड नाम है। ऑप्शन नंबर इसलिए 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? बताइए आप लोग, चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, रासो साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर नाथ साहित्य का? तो चारण साहित्य का दूसरा नाम जो है रासो साहित्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम जो है डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? हित हरिवंश स्वामी ने, निम्बारकाचार्य ने या फिर वल्लभाचार्य ने या फिर विष्णु स्वामी ने? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है हित हरिवंश स्वामी जी ने किया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य की कृत इनमें से कौन सी एक नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है वल्लभाचार्य की नहीं है? तो सुबोधनी टीका, अडुभास और तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है, जबकि राम रक्षा स्तोत्र जो है वल्लभाचार्य की रचना नहीं, यह रामानंद की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावय पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? मीराबाई की है, नंददास की है, रसखान की है या फिर सूरदास की है? तो यह पंक्ति जो है रसखान जी का है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है दुष्यंत शाकुंतला की, दुष्यंत और शाकुंतला की या फिर उर्वशी पुरुरवा की या फिर विक्रम उर्वशी की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है दुष्यंत और शाकुंतला की कथा का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? बताएं आप लोग, सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? गीता है, भगवत पुराण है, ऋग्वेद है या फिर हरिवंश पुराण है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सूरसागर का उपजीव ग्रंथ जो है वह है भगवत पुराण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, नंददास की है, विद्यापति की है या फिर तुलसीदास की है? तो माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति जो है विद्यापति की है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बताइए आप लोग, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति या फिर पिंगल वर्णन या फिर नायिका भेद वर्णन या फिर प्रतीकों का नपातुला प्रयोग? तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण जो है वह है कल्पना की समाहार शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं? बताइए आप लोग, रीत काल में कौन जो है साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं? बिहारी माने जाते हैं, घनानंद माने जाते हैं या फिर देव कवि माने जाते हैं या फिर पद्माकर माने जाते हैं? तो साक्षात रसमूर्ति जो है घनानंद माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? बताइए आप लोग, रीत काल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? भिखारी दास हैं, चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं या फिर भूषण कवि हैं? तो रीत काल के अंतिम आचार्य कवि जो हैं वह है भिखारी दास। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं? भिखारी दास हैं, तुलसीदास हैं, केशव दास हैं या फिर देव कवि हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं भिखारी दास हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? बताइए आप लोग, रीतकाल को कलाकाल जो है किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर आचार्य शुक्ल जी ने? तो रीतकाल को कलाकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? बताए आप लोग, किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, गंग कवि ने, या फिर रहीमदास ने? तो सूरदास ने नायिका भेद की रचना की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन करेजो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की पंक्ति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, वृंदावन हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर प्रेमघन हैं? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 क्या है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? बताए आप लोग, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल जो है डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? बताए आप लोग, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेवी वर्मा हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा के अंतिम कवि जो है वह कौन है? वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? बताए आप लोग, अनामिका जो है किसकी रचना है? अज्ञेय की है, निराला की है, धूमिल की है, या फिर सुमन की है? तो अनामिका जो रचना है यह है निराला जी का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। कौन छायावादी कवि संवेदनशील और इंद्रिय बोध का कवि है? बताइए आप लोग, कौन छायावादी कवि संवेदनशील और इंद्रिय बोध का कवि है? निराला हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो संवेदनशील और इंद्रिय बोध के कवि जो हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महंगू महंगा रहा है शीर्षक कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर मुक्तिबोध की है? तो बताइए आप लोग, महंगू महंगा रहा है शीर्षक कविता किसकी है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी कृत कौन सी है? उससे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है सोहनलाल द्विवेदी की है? जौहर है, या फिर भैरवी है, या फिर युगधारा है, या फिर साकेत है? तो जौहर के रचनाकार जो है श्याम नारायण पांडे हैं, जबकि युगधारा के रचनाकार जो है नागार्जुन है, जबकि साकेत के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, जबकि भैरवी के रचनाकार जो है सोहनलाल द्विवेदी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था? बताइए आप लोग, वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन था, त्रिलोचन था, मधुप था, या फिर प्रभाती था? तो वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम जो था वह था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध है? बताइए आप लोग, निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रगतिवादी चेतना से है, छायावादी सौंदर्य से है, प्रयोगवादी चेतना से है, या फिर प्राकृत के सौंदर्य से है? तो निराला का बादल राग कविता का जो संबंध है वह है प्राकृत के सौंदर्य से है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? अज्ञेय का है, प्रभाकर माचवे का है, मुक्तिबोध का है, या फिर रघुवीर सहाय का है? यह कथन जो है अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के लिए प्रसिद्ध उन्नायक है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है नवगीत के लिए प्रसिद्ध उन्नायक है? कौन है बताइए आप लोग?
वीरेंद्र मिश्र हैं या फिर दुष्यंत कुमार हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं या फिर सर्वेश्वर हैं। तो नवगीत के प्रसिद्ध नायक जो हैं कौन हैं? वीरेंद्र मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर अमृतलाल नागर हैं। तो दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह पता होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है? तरुण तपस्विनी नहीं है या फिर भोजपुर का ठग नहीं है या फिर राजकुमारी नहीं है या फिर रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तरुण तपस्विनी जो है गोस्वामी जी का उपन्यास है, जबकि राजकुमारी भी इनका उपन्यास है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल यह भी इनका उपन्यास है, जबकि भोजपुरी का ठग जो है इनका उपन्यास नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? बताए आप लोग, धुनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के हैं, गोदान के हैं, कर्मभूमि के हैं या फिर प्रेमाश्रम के हैं। तो धुनिया और झुनिया जो है मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा है। मतलब लोग सतह से उठता आदमी की विधा है, उपन्यास विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है, कविता विधा की रचना है या फिर नाटक विधा की रचना है। तो सतह से उठता आदमी जो है किस विधा की रचना है? यह है कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है दिनकर का पर्यायवाची शब्द है? निशाचर है, प्रभाकर है, सुधाकर है या फिर विभाकर है। तो दिनकर का पर्यायवाची जो शब्द है वह है प्रभाकर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा कामरेड के लेखक कौन है? बताइए आप लोग दादा कामरेड के लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं या फिर राजकिशोर हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा कामरेड के लेखक जो हैं यशपाल जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? वितर्क उपन्यास की या फिर त्यागपत्र उपन्यास की या फिर दशार्क उपन्यास की या फिर सुनीता उपन्यास की। तो मृणाल जो है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र की प्रमुख पात्रा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृत में वर्णित है? उर्वशी में, द्रौपदी में, महामानव में या फिर आत्मजयी में। तो कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग जो है आत्मजयी में वर्णित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो है कुंवर नारायण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? बताए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है महाकाव्य नहीं है? साकेत नहीं है, पल्लव नहीं है, कमानी नहीं है या फिर प्रीप्रवास नहीं है। तो प्रीप्रवास जो है महाकाव्य है, कमानी भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, जबकि पल्लव महाकाव्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।